लोकसभा चुनाव से पहले इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये चर्चा इतनी तेजी से क्यों हो रही है। सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। 400 धाराएं, लड़कियों की शादी की लीगल उम्र 21 साल कर दी गई है। मुस्लिम बेटियों को भी अब पिता की संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं। उत्तराखंड यूसीसी में आखिर क्या क्या प्रावधान है, अगर यूसीसी लागू होता है तो फिर क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर यूसीसी में क्या कुछ है। यूसीसी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें लड़कियों की उम्र, जो शादी की उम्र है, उसको लेकर खास चर्चा की गई है। सबसे पहले लड़कियों की उम्र 18 साल थी, उसके बाद इसे बढ़ाकर अब 21 साल करने की ओर तैयारी है। 21 साल लीगल तौर पर 21 साल शादी की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा यूसीसी में जो सबसे खास बातें हैं वो क्या क्या है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि लड़कियों की शादी की उम्र कानूनी तौर पर 21 साल होगी। बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादी पूरी तरह से रोक लग जाएगी इस पर। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रिश्ते की जानकारी माता पिता को देनी अनिवार्य हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी हो जाएगा। विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकता कर दी जाएगी और हर शादी का संबंधित, जब भी शादी होगी तो उसका संबंधित गांव कस्बे में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के विवाह को अमान्य माना जाएगा। विवाह के पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया बहुत ही आसान होगी, जो कि अभी ज्यादा ही डिफिकल्ट है। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा, यानी अब पिता के संपत्ति में अब जितने हकदार लड़के हुआ करते थे उतने ही लड़कियां भी होंगी। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं पर समान पहुंच प्राप्त होगी। नौकरी पेशा बेटे की अगर मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पत्नी की अगर मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ शेयर किया जाएगा। यदि पत्नी की मृत्यु होती है तो उनके माता पिता को कोई सहारा नहीं मिलता है तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षता की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, यानी गोद लेने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में अगर कोई ऐसा विवाद होता है तो बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। बच्चों की संख्या पर भी सीमा निर्धारित करने हेतु जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं, जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून इस ड्राफ्ट में भी लाया गया है। पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर ही है। आदिवासियों को भी यूसीसी में छूट देने की संभावना बताई गई है, लेकिन ये फिलहाल अभी एक स्टेट में जो ड्राफ्ट तय किया गया है उस ड्राफ्ट के अनुसार से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। सेवानिवृत्त न्यायाधीश देसाई के अलावा यूसीसी विशेषज्ञ समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की उप कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल थीं। इस समिति को कुल 4 एक्सटेंशन दिए गए थे, यानी 4 बार इसे बढ़ाया गया था। डेट पर डेट दिए गए थे, 4 डेट बढ़ाए गए, जिसमें अंतिम बार इसे जनवरी में 15 दिनों के लिए तय किया गया था। दिन रात इकट्ठा कर लगातार तीन दिनों तक इस पर ड्राफ्ट तैयार किए गए। मिलकर सभी ने ड्राफ्ट कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा और उसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को अब सौंप दिया गया।
उत्तराखंड सरकार ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी थी कि एक समिति बनाई जाएगी जो यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करेगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अगर ये लागू होता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का सबसे पहला राज्य हो जाएगा। फिलहाल गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी कानून लागू है। माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। इस ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं हैं। कॉमन का मतलब होगा सबके लिए समान हो। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि जो एक से लोग हैं उनके लिए एक सा कानून भी हो जो समानता का अधिकार देता हो। वो यह नहीं कहता कि सारे देश के लिए एक समान कानून बनाया जाए। जो कहता है वो ये है कि आपकी पसंद क्या है, अगर जो पसंद है वो सबके लिए समान भी होनी चाहिए, उनके साथ एक कानून होना चाहिए और एक ही व्यवहार होना चाहिए। कोड का मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक ही कानून बन जाए, ऐसा होता है, लेकिन उसे कोड कहते हैं। लेकिन एक ही कानून कोड नहीं होता। इंडियन पिनल कोड यह एक कानून पर्सनल लॉ का है जिसमें जनरल लॉ देश का ही, जैसे कि मर्डर क्या है, डकैती क्या है, रेप क्या है, इन सब के अंदर में कोड लगाया गया। लेकिन हमारे देश में कम से कम 3 से 4 हजार कानून हैं जो क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं। सवाल ये कि भारत में यूसीसी को लागू करना क्या आसान है? सीधे शब्दों में कहें तो इतना आसान भी नहीं है। कारण यह है कि भारत में यूसीसी फिलहाल नहीं है क्योंकि यहाँ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध के लिए व्यक्तिगत कानून है, वहीं मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी उनके अपने कानून हैं। इस्लाम धर्म के लोग शरीयत या शरिया कानून को मानते हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग भारतीय संसद द्वारा तय किया गया संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। भारत के सिर्फ एक राज्य है जो गोवा, जहां पर आज़ादी के पहले से ही वहां गोवा सिविल कोड के नाम से जो यूसीसी लागू है वो अभी भी चल रहा है। इसके बाद आज़ादी के बाद उत्तराखंड में ये पहल की गई है। अगर लागू होता है तो ये देश का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू किया गया। फिलहाल इसके अलावा कोई भी राज्य नहीं है जहां यूसीसी लागू किए गए हों। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया भर में यूसीसी कहां-कहां लागू है। अगर इस देश की बात करें तो अमेरिका में, आयरलैंड में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम यूसीसी शामिल हैं। इन सारे देश में यूसीसी लागू है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वहीं इस्लामिक देशों में भी शरिया कानून को मानते हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया के भी ये देश है जहां पर यूसीसी लागू है और अब भारत के उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करने की तैयारी है। हो सकता है कि इसके बाद बाकी तमाम राज्यों में भी लागू किए जाएं, ये चाहे लोकसभा चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद, लेकिन यूसीसी को लेकर चर्चाएं गर्म ही रहती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।